जय हिंद बच्चों। आज एक नया डेरिवेशन लाए हैं आपके लिए। ये जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ये डेरिवेशन 3 नंबर में आ सकता है ना। और ये बहुत आसान डेरिवेशन है। अगर आप इसको बनाना चाहिएगा तो अभी के अभी तुरंत सीख जाइएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें 2-3 फॉर्मूला है जिसको हम आपको बता देते हैं। पहले वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये डेरिवेशन बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए पहले डेरिवेशन को समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन को समझते हैं। डिराइव्ड एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो समझिए आखिर इंडक्टर होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये किसी भी वायर से अगर आप स्प्रिंग बना पाए तो यही आपका इंडक्टर कहलाता है, या तो सोलेनॉइड कहलाता है। इंडक्टर बोलिए या तो सोलेनॉइड बोलिए, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एनर्जी जो स्टोर होगा वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या से जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे, एक स्विच लगा देंगे और ये बन गया हमारा सर्किट कंप्लीट। ई हो गया, एस हो गया और ये इंडक्टर हो गया। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कितना ले लिए, एल ले लिए। इंडक्टर का इंडक्टेंस जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस इंडक्टर में जैसे जो एनर्जी स्टोर होगा वो हमें निकालना है। अब देखिए होगा क्या, जैसे आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो यहां से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक बात बताते हैं, इंडक्टर का खासियत क्या है। खासियत यह है कि जब आप करंट यहां से स्टार्ट कीजिएगा तो अचानक से इसमें करंट पास नहीं होगा, है ना। इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है। इंडक्टर में करंट अगर आप पास करा रहे हैं, मान लिया जाए कि आप 10 एम्पियर पास कराना चाह रहे हैं, तो अचानक से 10 एम्पियर इससे पास नहीं होगा। पहले 1 एम्पियर होगा, पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर। इस तरह से धीरे 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 इंडक्टर में करंट इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर अचानक से बंद भी कर दीजिएगा सर्किट को, मान लिया जाए इस इंडक्टर में 10 एम्पियर करंट पास हो चुका है, धीरे 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 10 हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अचानक से हम इसको बंद कर दें, तो इसमें अगर 10 एम्पियर जा चुका है तो फिर अचानक से कम नहीं होगा। अचानक से कहने का मतलब कि 10 एम्पियर से सीधे 0 नहीं होगा। 0 से 10 होना होगा तब भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, और 10 से अगर 0 होना होगा तब भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो इसे अचानक से आई करंट नहीं जाएगा, पहले जाएगा डी आई, फिर जाएगा डी आई, फिर जाएगा डी आई। बोलिए इतना बात समझ में आया, है ना। इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बात बता दिए। इंडक्टर, है ना, इंडक्टर में अचानक से ना तो करंट इंक्रीज करता है ना ही अचानक से करंट डिक्रीज करता है। इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर बात आता है डेरिवेशन का, सर फिगर क्या होगा, तो कुछ नहीं, इंडक्टर लिए, बैटरी से जोड़ दिए और यहाँ स्विच लगा दिए एस, ये कंप्लीट हो गया फिगर। ठीक है, अब सर इसमें कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा आपके डेरिवेशन में, तो बस थोड़ा सा याद रखिए। एक होता है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला। E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एक फॉर्मूला होता है, आप सुने होंगे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ये सुने होंगे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई गुना डी टी, आई गुना डी टी। तो एक ये फॉर्मूला यूज होगा जो ऊपर में लिखे हैं, और एक ये फॉर्मूला जो नीचे में लिखे हैं, 2 फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और यूज होगा, कौन सा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल, ऐसा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू होता है W बाई Q। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे होंगे। ठीक है, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V गुना Q हो जाएगा, V गुना Q हो जाएगा। और V के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E। ठीक है, V के जगह क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। और अगर
अगर हम डी डब्ल्यू लिखेंगे, छोटा सा डी डब्ल्यू, तो यहां हो जाएगा ई गुना डी क्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देख लीजिए, आपको हम 3 फॉर्मूला बताएं, ये 3 फॉर्मूला में आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक ये, पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर ये लगा देंगे और बात खत्म, इंटीग्रेशन कर देंगे और बात खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। देखिए एक इंडक्टर लिए हम लोग, देख लीजिए आप लोग, एक इंडक्टर लिए, एल है इंडक्टेंस, एक बैटरी से जोड़े हुए हैं जिसका ईएमएफ ई है ना, और स्विच लगा दिए हैं, स्विच को हम लोग कर दिए ऑन। तो अब क्या होगा, यहां से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। पहले डी आई जाएगा, फिर डी आई जाएगा, और फिर डी आई जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जब डी आई जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा, जब डी आई जाएगा, डी आई थोड़ा सा जब करंट जाएगा, तो थोड़ा सा वर्क डन पहले होगा, तो वही थोड़ा सा वर्क डन पहले निकाल लेते हैं, फिर उस वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। समझिएगा, तो वर्क डन अगर हमको निकालना है, एलिमेंट्री वर्क डन बाय द बैटरी इज, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू ई गुना डी क्यू। अभी बताए थे उधर फॉर्मूला, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई गुना डी क्यू। अब सोचिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई का फॉर्मूला बताए थे, ई का क्या बताए थे, एल डी आई बाय डी टी बताए थे, और डी क्यू का भी वैल्यू भी निकाले थे उधर, क्या निकाले थे, आई गुना डी टी, आई गुना डी टी। अब देखिए यहां से कुछ कट रहा है, देखिए तो बस खत्म हो गया डेरिवेशन, ज्यादा है नहीं, बस खत्म हो गया। देखिएगा dt से dt हम लोग काट देंगे, इस dt से ये dt कट गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बचा क्या, बचा यहाँ डी डब्ल्यू इक्वल टू, है ना, बच गया एल आई डी आई। देखिए एल आई डी आई बच गया। अब ये जो वर्क डन आया है वो आई करंट के वजह से नहीं आया है, डी आई करंट के वजह से आया है। थोड़ा सा जो हम लोग भेजे हैं, थोड़ा सा जो करंट गया है उसके वजह से आया। हम लोग निकालना कितना है, आई के वजह से, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। जब भी हम लोग इक्वेशन में हमको ऐड करना रहता है तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो सिंपल यहाँ क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी इज गिवन एज, टोटल वर्क डन निकालिए तो क्या लिखेंगे, टोटल मतलब डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, जीरो से आई, जीरो से आई। अब क्या होगा फॉर्मूला, देखिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से आई। अच्छा सर आप इंटीग्रेशन जीरो से आई क्यों लिए, सुनिएगा, सर्किट में पहले करंट कितना था, इंडक्टर में करंट कितना था, जीरो, जब तक ऑन नहीं किए थे तब तक जीरो, इसलिए जीरो था। और जब सर्किट को ऑन करके छोड़ देंगे तो आई करंट पास हो जाएगा, आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जीरो से आई हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां ले लिए जीरो से आई, जीरो से आई, और डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया था, एल डी आई, आई इंटू डी आई। तो क्या करेंगे, एल जो यहाँ पे है वो कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं बाहर, तो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एल इंटीग्रेशन आई डी आई, जीरो से कहां तक, आई तक। अब थोड़ा सा गणित आपको पता होगा, 12th लास्ट हो रहा है तो आप लोग को इतना इंटीग्रेशन मालूम हो चुका होगा, है ना, क्या मालूम हो चुका होगा, आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई के पावर 1 है तो एक और जोड़ देंगे तो आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कहां से कहां तक, जीरो से आई तक। अब क्या हो गया, W इक्वल टू एल, ये 2 ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, आई स्क्वायर, 2 ले लिए बाहर तो एल बटा 2 हो गया, आई के जगह पर एक बार आई पुट कर देंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, माइनस आई के जगह जीरो पुट कर देंगे तो जीरो का स्क्वायर। तो देखिए क्या निकल आया हमारा फॉर्मूला, आई स्क्वायर में जीरो माइनस करेंगे क्या बचेगा, आई स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 1/2, ये ला 1/2 एल आई स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि बैटरी को इंडक्टर में आई करंट पहुंचाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, 1/2 एल आई स्क्वायर। बैटरी को इंडक्टर में आई करंट पहुंचाने के लिए 1/2 एल आई स्क्वायर काम करना पड़ेगा।
और वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपको मालूम होगा तो ये पता होना चाहिए कि सिस्टम पे जितना हम लोग काम करते हैं उस सिस्टम में उतना ही एनर्जी स्टोर हो जाता है। फिर से सुनिए, सिस्टम पे जितना हम लोग काम करते हैं उस सिस्टम पे उतना ही एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ओवरऑल हम ये लिखेंगे कि दिस वर्क डन, लिखेंगे दिस वर्क डन stored in an inductor in the form of energy। वैसे मैग्नेटिक एनर्जी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैग्नेटिक एनर्जी और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा U इक्वल टू डब्ल्यू, और W का वैल्यू कितना आया है 1/2 Li²। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। इतना लिखना होगा लास्ट में आपको कि जो वर्क डन हुआ है वो स्टोर हो चुका है उस इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में। कौन सा एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर अगर रहेगा तो वहां बोलना होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होता है, और इसमें कौन सा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों।